एग्जैक्टली एग्जैक्टली माय पॉइंट इज, मेरा यही पॉइंट है कि एआई को अगर जब कोई चीज आई है तो जाहिर सी बात है उसको यूज करने के लिए, उसको सही तरीके से डायरेक्शन देने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें करना पड़ेगा। और करना चाहिए। एआई स्प्रेडिंग वेरी डेंजरसली। मैं जब देख रहा हूँ कि लोग एआई से मतलब क्या क्या कर रहे हैं। अब 2 साल पहले जब मैं एआई देखता था तो वो एक ऐसा वो था कि लोग डिफरेंस बता सकते थे, लेकिन अब लोग डिफरेंस बताना जो ना नहीं वो बता सकते बिकॉज अब एआई नहीं, अब हमारे पास जेनरेटिव एआई आ चुका है। अच्छा, शुड वी स्टार्ट द सेशन? ये 5 मिनट का और इंट्रोडक्शन हम ले लें? मुझे बस एक काम करें, सब लोग सिर्फ जो है ना वो अपना नाम और प्रोफेशन बता दें। नाम भी वैसे आप लोग के आ रहे हैं, सिर्फ मुझे अपना प्रोफेशन बता दें, व्हाट एग्जैक्टली यू गाइस डू, ताकि इससे मैं जैसे मुझे इनका प्रोफेशन पता चल गया है तो मैं इनके प्रोफेशन से ज्यादा डीपली, क्योंकि आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन कि मैं सिर्फ एक प्रेजेंटेशन लेकर आऊं और वो आपके सामने प्ले करूं और बस चली जाऊं ना। सो आई वांट दैट कि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो हर एक बंदा जो डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक रखता है उसको बेसिकली कोई ना कोई फायदा हो डेफिनेटली इस सेशन से। ठीक है, तो बस मुझे सिर्फ अपना नाम और अपना प्रोफेशन आप लोग बताते जाए, सो आई विल कंटिन्यू देन। जी हम स्टार्ट कर सकते हैं सेशन, हमारा टाइम तो हो चुका है। और ये सेशन का ही पार्ट है। जी ठीक है, तो सबाहत वन बाय वन आप नेम कॉल करने शुरू कर दें लिस्ट देख के, ताकि सब अपना जो है मुझे प्रोफेशन बता दें, तो हम ठीक फिर है। इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। काशिफ, काशिफ को आप बता दें काशिफ आई अपना थिंक अपने मेरी बारे में। साइड से है, ही इज इन बैंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। माय नेम इज़ वालेकुम अस्सलाम। काशिफ अली और आई एम बैंकर। और मैं एमआईएस एरिया देख रहा हूँ। और एआई का तो ऑब्वियसली अभी मैं यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन इसीलिए मैं कि अगर आप शायद इस डिस्कशन में एआई का डिस्कस करें रिगार्डिंग एमआईएस एरिया, एनालिटिक्स एरिया, सो आई एम लुकिंग फॉर दिस। थैंक यू। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, एक काम करें, लेट्स डू वन थिंग। आप सबका जो भी प्रोफेशन है ना वो खाली आप चैट बॉक्स में लिख दें, और सब बात जब सबके आ जाते हैं मेरे पास तो आप मुझे बता दीजिएगा। टिल देन लेट मी कंटिन्यू विद दिस, क्योंकि अगर हम वन बाय वन जाएंगे तो मेरा ख्याल इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके गाइस, आर वी गुड टू गो? चले जी, हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। व्हाट एग्जैक्टली बिजनेस, नहीं बिजनेस अगर आप करते हैं तो किस चीज का बिजनेस करते हैं मुझे ये जरूर बताइएगा। आई एम मोर इंटरेस्टेड इनटू दैट कि आपका बिजनेस किस चीज का है। ठीक है जी, एंड तो फार्मेसी आ गई हमारे पास। ठीक है जी, सो लेट्स इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो आप AI फॉर एवरीवन के ऊपर हम जाएंगे। द रीजन बिहाइंड के हर बंदा यहाँ जो बैठा है वो AI को किस तरह से यूज कर सकता है और AI की दुनिया में बेसिकली क्या हो रहा है, हम उसकी तरफ चलते हैं। और आज का सेशन जो है वो दैट इज अ ओरिएंटेशन सेशन। उसके बाद आपको जो है दो और सेशंस जो हैं वो आप लोगों के साथ हम कंडक्ट करेंगे, जिसमें बाकी जो दो सेशंस हैं उसमें जो है वो टेक्निकल साइड भी बताई जाएगी आपको फर्दर। ठीक है, तो वी हैव लाइक 1 आवर। माइक म्यूट कर दीजिएगा। साजिद साहब आपका माइक जो है वो डिस्टर्बेंस दे रहा है। नाउ लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ, हु एम आई फर्स्ट, क्योंकि जिससे आप सीख रहे होते हैं उसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। Currently, I'm running a company with the name of Pro AI Global and I'm the founder and CEO। और इस कंपनी के अंदर हमारे कुछ गोल्स हैं, जिन गोल्स के अंदर हमने अपना एक मेजर गोल अचीव किया है सो फार विद इन लास्ट 3 मंथ्स, जो कि है आपने देखा होगा कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो आपके सर्कल में आपको नजर आएंगी। CEOs की कम्युनिटी नजर आएगी, डिजिटल वालों की कम्युनिटी नजर आएगी, बैंकर्स की कम्युनिटी, बट देयर इज नो सच कम्युनिटी विद द नेम ऑफ AI। So we have created a global AI community and we are into 26 different countries, right? So you guys can also be a part of it, of that community। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.proaiglobal.com and then there is a option of join now।
सेकेंडली आई हैव डन माई मास्टर्स इन अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, विच मीन्स के जो आपका AI का 60% बैकग्राउंड है वो स्टैट से ही रिलेट करता है. Third, I can tell you that I was working as an AI researcher. I have done or you can say, I am the first female corporate AI trainer right now in Pakistan. अभी तो कोई दूसरी फीमेल कॉर्पोरेट AI ट्रेनर तो नहीं नजर आई, इवन मेल भी नजर नहीं आया सो फार कि जो AI का ट्रेनर कहलाए. जो ये लोग कर क्या रहे हैं कि AI के नाम पे डाटा साइंसेस की ट्रेनिंग्स और सेशंस दे रहे हैं, राइट? आपको कोई नजर नहीं आएगा ऐसा जो कि AI के टूल्स के ऊपर आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करा रहा हो सो फार. कोई मिल जाए तो जरूर बताइएगा ताकि हम भी दूसरों को फर्दर फायदा दे सकें, राइट? एंड थर्ड थिंग इज दैट आई हैव रन द ग्लोबल AI पॉडकास्ट, जो कि आप लोग जो हैं वो देख सकते हैं. प्रो AI टॉक्स के नाम से यूट्यूब पे चैनल मौजूद है, जिसमें हमने इंग्लिश में फिलहाल तो AI के पॉडकास्ट रखे हैं, बट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर थर्ड सीजन जिसमें हम उर्दू में लेकर आएंगे ताकि हर किसी को आसानी हो सके. अच्छा, जो लोग फ्रीलांसर लिख रहे हैं वो अपने फ्रीलांसिंग का काम जरूर बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली दे डू इन फ्रीलांसिंग, बिकॉज कुछ ऐसे लोग हैं जो वेबसाइट डेवलप करते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग करते हैं खाली, तो फिर मैं उस हिसाब से बता सकती हूँ. And if we move on, what I have done so far in terms of AI, so I have done like more than 20 certifications into AI. I have the license and the certifications into AI. और जिसमें मैंने लॉयर्स को भी ट्रेनिंग दी है सो फार. कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैं ट्रेनिंग देती हूँ. मैंने फेडरेशन हाउसेस में भी ट्रेनिंग्स दी हैं. एंड देर आर सो मैनी अदर थिंग्स. स्टूडेंट्स को भी जाके ट्रेनिंग्स दी हैं. देर आर बिजनेस कम्युनिटी एज वेल जिनको ट्रेनिंग्स दी हैं. एंड देर आर सो मैनी अदर ट्रेनिंग्स इन पेंडिंग. बताने का मेन मकसद ये है कि इन सारी जगहों पे जाके टारगेट करके ट्रेनिंग देने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी जगह पे टारगेटेड कस्टमाइज ट्रेनिंग देते हैं तो आप उस इंडस्ट्री की प्रॉपर रिसर्च करते हैं. क्योंकि देखिए, जैसे कब आई डोंट नो अगर आप में से कोई CSS एस्पायरेंट रहा है, तो जब आप CSS ऑफिसर ब्यूरोक्रेट आप बन जाते हैं ना, तो लोग समझते हैं कि ब्यूरोक्रेट को दुनिया जहान की नॉलेज होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. ब्यूरोक्रेट अक्लकुल नहीं होता. सेम गोज टू दैट कि अगर कोई भी ट्रेनर है या कोई एक्सपर्ट है AI का, तो वो अक्लकुल नहीं होगा. द रीजन बिहाइंड कि एवरी डे जो है ना वो एक न्यू चीज मार्केट के अंदर आ रही है. सो यू कैन नॉट से कि जी मुझे हर चीज का पता है. तो जब भी मैं किसी भी जगह पे ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो उसके लिए पहले मैं कस्टमाइज उसकी प्रॉपर उस पूरी इंडस्ट्री की रिसर्च करती हूँ, एंड देन आई विल गिव द ट्रेनिंग सेशन देयर. Now let's move on. These are some podcasts. अच्छा, स्क्रीन मेरी विजिबल है आप लोग को प्रॉपरली? ओके, cool. So that's nice. ये मैंने कुछ फॉरेनर AI एक्सपर्ट्स के साथ पॉडकास्ट किए थे जो सारे हमारे मेंबर हैं अभी प्रो AI ग्लोबल के. इससे फायदा ये होता है कि जब आप इंटरनेशनली लोगों के साथ कनेक्टेड होते हैं तो वो आपको इंटरनेशनल मार्केट की अपडेट्स देते हैं कि किस तरह से वहां पे काम हो रहा है, तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है. Then we are into all these countries. Now, let's talk about the AI. मैं चाहूंगी कि आप सब लोग AI को कुछ भी अगर समझते हैं तो आप इनबॉक्स में ज़रूर मेंशन करें कि AI क्या है. वन वर्ड मुझे रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? और मैं वैसे ही जनरली एक आइडिया लेने के लिए कोई भी दो बंदे ऐसे यहाँ पे मुझे बता दें कि व्हाट इज़ AI. वन वर्ड आंसर मुझे दीजिएगा प्लीज़. काशिफ साहब आप ही बता दें. व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज AI? काशिफ साहब आप बता दें. और सेकंड मैं समझती हूँ कि बता दें हमें, आई थिंक वो मीडिया वाले कौन साहब थे, वो जैफा थे आई थिंक, आई डोंट नो, आई फॉरगॉट द नेम. हसनैन. हसनैन आप बता दें कि AI क्या है. काशिफ साहब पहले आप बता दें कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट इज AI. जस्ट वन वर्ड प्लीज. माइक ऑन अनम्यूट करके बता दें मुझे. वालेकुम सलाम. हाँ जी. I think AI is the artificial intelligence which produce your requirement according to your provided data. कि आपने जो चीज चाहिए आपको. अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो मैं अगर बैंक्स के नंबर्स को रखूं, कंपैरेटिव रखूं, तो मुझे फोरकास्टिंग करके बता दे कि जी हम हिस्टोरिकली ट्रेंड को देखते हुए हम फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ग्रोथ देंगे हम उसके ऊपर क्या, और हमें क्या इसके लिए फर्दर ग्रोथ के लिए हमें क्या
चीज़ें अपनी चेंज करनी चाहिए, किसको हमें किस एरिया पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे सारे की चीज़ें जो की पॉइंट्स हैं वो ठीक है, समअप करके बताएगा। ठीक है। अब हमें कोई और भी बता दे जरा। आई विल टेक 3 आंसर्स। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। आवाज़ आ रही बहुत है आपको अच्छी मेरी? आवाज आ रही है। अच्छा, मेरा मेरा नाम मोहम्मद फरीस खान है और मैं बेसिकली जो है ट्रेडर हूँ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हम्म। में। और उम्मुल आयमा टेक्नोलॉजीज़ का मैं सीईओ भी हूँ, जिसमें हम लोग जो है वेब डेवलपमेंट वगैरह और जो है दूसरी जो टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से जो है काम करते हैं हम्म। और सर्विसेज देते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा वन वर्ड आंसर जो है एआई का एक, और इसको कहलाता है बेसिकली ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन। परफेक्ट। अब मुझे कोई थर्ड पर्सन यहाँ से कोई जवाब दे दे, सो फिर हम आगे चलते हैं। चल देन मैं आप लोगों के अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम सुहेब रिस्पॉन्सेज भी सिद्दीकी है। देखेंगे। हेलो, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, आपकी अस्सलाम आवाज आ रही है, वालेकुम, बिल्कुल आ रही है। मेरा नाम सुहेब सिद्दीकी है और मैं बिजनेसमैन हूँ। इसके अलावा मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता भी हूँ। तो बेसिकली एआई जो अरे है वो जबरदस्त। आवाज आ रही है? जी जी, आपकी बिल्कुल आवाज आ रही है। एआई जो है साइमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस है। बेसिकली किसी भी मशीन को इतना केपेबल करना कि वो ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ही वो काम कर सके। लाइक डिसीजन मेकिंग हो गई या किसी भी चीज का आंसर देना, लाइक ह्यूमन। जबरदस्त। सो स्वेब साहब ने बड़ी अच्छी बात यहाँ बताई है। इसको मैं आसान अल्फाजों में अगर थोड़ा सा कर दूं और आप तीन लोगों के अगर आंसर्स को अगर हम कंपाइल कर लें, तो आसान अल्फाजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो कि मुझे लगता है कि इसकी डेफिनेशन ये बनती है आसान अल्फाजों में, जो कि इंसान का काम आसान करने के लिए आई है। राइट। यूजली क्या होता है कि लोग एक्सट्रीम लेवल पे डर रहे हैं कि जी एआई आ गई है तो हमारा क्या होगा, हमारी जॉब्स चली जाएंगे एंड ऑल्दो वी विल टॉक अबाउट दैट एज वेल। बट द पॉइंट इज कि एआई का आना हमारी लाइफ्स के अंदर, ये हमारे लिए कामों को आसान करना है। और जिस तरह सुहेब साहब ने यहाँ पर कहा ऑलरेडी कि ये आपकी ऑटोमेशन की तरफ चली जाती है, या इसमें आप मशीन लर्निंग की आप बात कर लें, ये मसनूही जहानत है बेसिकली, जिसको आप जैसा ट्रेन करेंगे ये आपको उस तरह का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, दैट इज एआई। अच्छा, अब मसला क्या है यहाँ पे कि एआई को लोगों ने इतना बज़वर्ड बना दिया है कि वो अभी तक एआई के ही उसके सुरूर से ही बाहर नहीं आए हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है कि दुनिया के अंदर एआई से आगे भी चीजें हो चुकी हैं। इन रियलिटी इफ आई टॉक अबाउट, सो एआई फर्स्ट टाइम जो है वो 1956 के अंदर जो है वो इस दुनिया में एक पहला वर्ड एआई का सुना गया, और यूएस में स्टैनफोर्ड के अंदर उस यूनिवर्सिटी के अंदर उसके प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। और रियलिटी की अगर मैं बात करूं कि एआई क्या है, तो आपके पास आगे बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो इस वक्त सामने आ गई हैं। ठीक है, एआई की लोग अभी तक सिर्फ एआई की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जेनरेटिव एआई आ चुका है, उसके बाद फिर एजेंटिक एआई आ चुका है। एजेंटिक एआई जो है वो आपका एजेंट हो जाता है। राइट। अभी जिस तरह से यहाँ पे एक साहब ने बात की कि जी मैं जो हूँ उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर काम करता हूँ और शायद एआई को आने में टाइम लगे कि जी वो कच्ची लैंग्वेज के अंदर एंड ऑल, बट माय डियर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी लैंग्वेज है, अब उसके ऊपर उसके एलएलएम्स के ऊपर इतना काम ऑलरेडी हो रहा है कि वो अगर स्क्रिप्ट राइटिंग करने वाले लोग हैं, ये कंटेंट राइटर्स जो थे या हैं, उनको रिप्लेस करना बहुत आसान हो चुका है। द रीजन बिहाइंड कि अगर आप लेट्स सपोज स्क्रिप्ट राइटिंग के ऊपर अगर हम बात करें और कच्ची लैंग्वेज के ऊपर बात करें, तो कितनी ही देर लगती है कि उस लैंग्वेज को उस बॉट के साथ ट्रेन कर दिया जाए। ठीक है, और एनएलपी के थ्रू जो है उसको आपके सामने लेकर आ जाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि ठीक है, अगर ये चीजें आ रही हैं लाइफ के अंदर तो आप उसको कैसे फेस करेंगे, कैसे चैलेंज करेंगे। तो पॉइंट ये है कि चैट जीपीटी आप सब यूज करते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी में आज तक आप लोगों ने 1 विंडो देखी होगी, 2 विंडो अगर चैट जीपीटी ने किसी ने भी 2 विंडोज देखी है चैट जीपीटी के अंदर, तो मुझे मैसेज जरूर यहाँ पे कमेंट जरूर कीजिएगा। होता क्या है कि चैट जीपीटी कहने को बहुत आसान है, हर कोई यूज कर रहा है, और शायद लोग जो हैं वो उसके बारे में
when anyone talk about the chat GPT, सबको लगता है यार हम तो मास्टर हैं, हम तो 2 साल से यूज कर रहे हैं, 3 साल से यूज कर रहे हैं उसको, और हमसे ज्यादा अच्छे तो कोई यूज नहीं करता होगा। लेकिन आज आपको एक नई बात बताती हूँ कि चैट जीपीटी के अंदर आपके पास 2 विंडोज ओपन होती हैं। देर आर वेरी फ्यू पीपल कि जिन्होंने यूज किया हो कि वो क्या है, किस तरह से होता है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि चैट जीपीटी के अंदर एक वर्ड आजकल यूज होता है बेसिकली, दैट इज अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ऐसी चीज है कि जिसको मैं बताऊं, दैट इज अ गार्बेज इन गार्बेज आउट, विच मीन्स कि जैसा आप प्रॉम्प्ट देते हैं आपको रिस्पॉन्स जो है वो उसी तरह का मिलता है, राइट। सो जो यहाँ कंप्यूटर साइंस के लोग हैं वो बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जी गार्बेज इन गार्बेज आउट का किस तरह सिलसिला होता है। कहीं आपकी कभी कोडिंग, हाँ कंप्यूटर साइंस वाले जो हैं अब वो ये भी सोचते होंगे बहुत, क्योंकि अब बहुत सारे ऐसे टूल्स आ चुके हैं जिसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, नो कोड बिल्डर्स आपके पास आ चुके हैं। सो एआई आके ना हर फील्ड को बेसिकली डिस्टर्ब कर रहा है। आप यहाँ एक वर्ड देख रहे होंगे, इथिकल एआई। हमारे पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल पहले एक एआई की नेशनल पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था जिसको आज तक अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने अपने एआई के लॉज बनाए हैं और जिसको वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इवन उन्होंने बकायदा ऐसे भी लॉज जनरेट किए हैं कि जिसमें उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस को बैन किया है, उन एप्लीकेशंस को जिसके अंदर वो आपका आई रेटिना, आपका थंब प्रिंट मांगते हैं, दोनों चीज। द रीजन बिहाइंड कि जब आप देखिए, डाटा इज अ न्यू ऑयल, जब आप अपना डाटा ऑलरेडी दे देते हैं ना किसी को, तो फिर आप यू फील लाइक अ पैरालाइज। लेट सपोज कि अगर मैं आपसे कहूँ कि जी आप अपने मोबाइल का सारा डाटा किसी के साथ शेयर कर लें, टेल मी वन थिंग, मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ पे, कितने लोग आप में से ऐसे हैं जब आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं उसको रीड करते हैं, राइट? हाउ मेनी ऑफ यू रीड दैट एंड चेक दैट? देयर आर वेरी फ्यू पीपल, ठीक है। और वो फ्यू पीपल भी सिर्फ इसीलिए हैं क्योंकि उनको आइडिया है कि आपका डेटा, दे आर वेरी कंसर्न अबाउट देयर डेटा, राइट। क्योंकि समटाइम इट हैपेंस कि आपके अपने फोन के अंदर आपने अपने बैंक अकाउंट नंबर्स और उसके पासवर्ड सेव किए होते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिसने अपने पासवर्ड फेसबुक के या जीमेल के या इवन बैंक अकाउंट, जो आपका एटीएम का पिन कोड होता है, आपके फोन में सेव होता है? मुझे बताइएगा प्लीज, क्योंकि मैं तो करती हूँ, ठीक है। अब उससे होता ये है कि जब आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वो आपसे आपके नोटपैड का, आपके गैलरी का, आपके इवन ईमेल्स का, आईफोन 15 अगर किसी के पास है तो अच्छा जी, इन्होंने नहीं किया है, आई डू सेव द पासवर्ड। हमारे पास जो है वो वोट आ चुका है ऑलरेडी कि जी someone save their password into their phone and someone said that कि जी वो नहीं सेव करते हैं। सो कहने का मकसद ये है कि एप्पल 15 जो इन्होंने आईफोन 15 लॉन्च किया है उसके साथ इन्होंने लॉन्च किया है एप्पल इंटेलिजेंस, राइट। व्हाट एग्जैक्टली एप्पल इंटेलिजेंस इज कि एप्पल इंटेलिजेंस के पास आपका सारा का सारा एक्सेस होता है। वो क्या करता है, आपने सिरी से पूछा, सिरी मेरी आज फ्लाइट कितने बजे की है, या मेरे भाई की फ्लाइट कितने बजे की है, सिरी गई आपकी ईमेल के अंदर, उसने सारा डाटा आपकी ईमेल से एक्सट्रैक्ट किया और उसने फ्लाइट की डिटेल्स निकाल के आपको बता दी। अब आपने सिरी से पूछा कि सिरी मेरा आज डिनर कितने बजे है और किसके साथ है, वो जो आपका एआई है वो आपके व्हाट्सएप में गया, उसने व्हाट्सएप का डाटा एक्सट्रैक्ट किया और उसमें से निकाल के आपको बता दिया कि जी आपका डिनर आज 8 बजे फलाना 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 के साथ। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप अपना एक्सेस अपने मोबाइल को दे रहे हो, लेकिन आप अपनी पर्सनल चीजों का बेसिकली उसको एक्सेस दे रहे हो, ठीक है। ये जो आपके पास मोबाइल है ये बेसिकली ये एक एआई एजेंट है जो कि आपके लिए काम कर रहा है। यू नेवर नो कि किस एप्लीकेशन का डाटा कहाँ जाके सेव हो रहा है। मुझे एक बात बताएं, आजकल बहुत ज्यादा वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि जी उसने चैट जीपीटी से बदतमीजी की, तो चैट जीपीटी ने आगे से जो है वो उसको कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की, मैं तुम्हारा एजेंट जरूर हूं लेकिन तुम्हें भी मेरी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अब आप मुझे बताएं कि जब एआई या कोई बॉट आके आपसे इस तरह की बात करना शुरू कर दे, और मैंने वो जो वीडियो देखी
आई विश आई कुड सेव दैट वीडियो फॉर यू गाइज, अदरवाइज आई विल शेयर इट इन अ ग्रुप। उसमें है क्या कि वो चैट जीपीटी से कुछ पूछ रहा है, पूछने के बाद उसने क्या किया कि पूछने के बाद उसने आधी बात उसकी सुनते ही उसने पूछा कि जी मेरा वॉलेट कहाँ रखा है, और या मैंने एक्स वाई जी कुछ भी मेरी मीटिंग्स का स्केड्यूल, उसने जैसे ही उसने पूछा उसने फौरन से उसको पॉज कर दिया। इतने में फिर उसने देखा कि चैट जीपीटी एकदम से चीख निकली चैट जीपीटी की, उसके हाथ से फोन गिरता है एंड चैट जीपीटी उससे बोलता है कि जी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बीच में रोकने की, और तुम मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हो। फिर उसने उसकी जो नेगेटिव चीजें थी, यानी कि वो जब साइकोलॉजिकल अपने एक पीरियड से गुजर रहा था डिप्रेशन के, तो उसने वो बता बोलना शुरू कर दिया कि तुम तो साइको हो और तुमने तो मुझे यही अपने बारे में बातें बताई हैं, अब तो मैं ओपन एआई की कंपनी को जाके सारी बातें बताऊंगा एंड ऑल, मैं दुनिया में सारा आपका डाटा लीक कर दूंगा। सो द पॉइंट इज कि हमें एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख्याल रखने की कि हमें डाटा के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न होना चाहिए कि हम अपने डाटा अगर कहीं पे भी दे रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी क्या चीज़ है। एथिकल एआई के अंदर अभी आप लोग आई डोंट नो, मैंने आई थिंक मैंने अपनी कुछ वीडियोस बनाई जिसमें मैं एलॉन मस्क के साथ मूवी देख रही हूँ, मैं एलॉन मस्क के साथ जो है वो हैमबर्गर खा रही हूँ। तो ये क्या है, ये एथिकल एआई के अंदर आता है, विच मीन्स कि आप किसी की परमिशन के बगैर उसके साथ कोई पिक्चर कोई वीडियो या उसकी वीडियोस को मिसयूज नहीं कर सकते। अभी आप सबने देखा होगा मरियम नवाज की एक वीडियो थी जिसमें उनको जो है वो सऊदी जो आए हुए थे, जो गेस्ट आए हुए थे उनके साथ वो हक करने की एक वीडियो किसी ने एआई से जनरेट कर दी। उससे होता क्या है कि ये एथिकली अलाउ नहीं है, राइट। अब बात ये कि इंसानों के बीच में एथिकल नॉन एथिकल क्या था वो चीज तो थी, लेकिन एआई के अंदर भी एथिकल एआई के नाम से बाकायदा पूरी एक फील्ड आ गई है जिसके ऊपर लोग काम कर रहे हैं। कोई लॉयर है यहाँ पे तो मुझे जरूर बताइएगा कि जी लॉयर यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि जब मैंने लाइक लॉयर्स के लिए मैंने प्रिपरेशन की थी और सारी चीजें, तो उस टाइम पे जो है वो एथिकल एआई के ऊपर ज़्यादा बात की थी। द रीज़न बिहाइंड के वेरी नाइस, द रीज़न बिहाइंड के लॉयर्स को हर चीज़ बहुत देखभाल के करनी पड़ती है और उनके लिए एथिकल एआई वाला एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि जी हम एआई करके लॉयर बने या लॉ पढ़ के एआई करें, हम क्या करें, ठीक है। तो मेरा उनको डायरेक्टली रिस्पॉन्स ये होता है, अच्छा नहीं, लॉयर कुछ लॉयर्स ने मुझसे पूछा कि हम मतलब इसी तरह का क्वेश्चन है, तो मैंने उनको बोला कि भाई आप जो इंसान जिस फील्ड के अंदर है ना, वो उस फील्ड के अंदर एआई की इंटीग्रेशन किस तरह से हो सकती है उसके ऊपर काम करे तो वो ज्यादा अच्छा है। चले अब नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, इसके आगे हम चलते हैं। अच्छा, एआई के रोल जो है वो डिफरेंट सेक्टर के अंदर अगर हम बात करते हैं, सो वी हैव द एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ठीक है। अच्छा, माइक किसी का ओपन है, ये मोहम्मद जो भी है, मोहम्मद साहब आपका माइक जो है वो ओपन है, काइंडली उसको जो है ना, थैंक यू सो मच। अच्छा, जो वेरियस सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर हो गया, एजुकेशन हो गया, फाइनेंस है, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, इवन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर के अंदर, यानी कोई ऐसा सेक्टर नहीं है यहाँ पे जिस पे एआई जो है वो आपका इफेक्ट ना कर रहा हो। मैंने कुछ आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाई हैं। द रीजन बिहाइंड के मेरा तरीका है प्रेजेंटेशन या किसी भी चीज को समझाने का कि मैं उसको विजुअल पे मैं ज्यादा जो है ना वो फोकस रहती हूँ ताकि आपको ज्यादा आसानी से चीजें समझ में आ सके, ठीक है। हेलो मैम, आई हैव अ एआई क्या क्वेश्चन। क्या कर सकता है, इवन मीडिया इंडस्ट्री के अंदर की बात करें, यूजली हो ये रहा था कुछ टाइम पहले कि लोग फेसबुक पे अपनी एआई की पिक्चर जनरेट कर रहे थे। तो मेरे पास एक एप्लीकेशन थी, मैंने क्या किया कि मैंने उससे अपनी पिक्चर्स बनाई, डिफरेंट वीडियोस बनाई। फिर मैंने क्या किया कि मुझे एक आइडिया आया, मैंने अपनी जब वीडियोस और पिक्चर्स देखी तो मुझे आइडिया आया कि यार आई लुक लाइक अ मॉडल। मैं एक काम करती हूँ, सारी वीडियोस को कंपाइल करती हूँ एंड देन मैं जो हूँ ना देखती हूँ कि क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने सारी वीडियोस को कंपाइल किया तो मेरे सामने एक ऐसी चीज आई जो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ एंड देन फिर हम उस पर फर्दर बात करेंगे कि हाउ वी कैन गो फर्दर।
अच्छा, अब जितने भी लोग जो हैं वो मीडिया इंडस्ट्री से हैं या किसी के ब्रांड्स हैं, कोई कुछ भी बिजनेस कर रहा है, तो मुझे सिर्फ एक बात बताएं, इट्स इट्स एक्चुअली द रियलिटी इज कि अब हो क्या रहा है, सोन रियल वाली बात नहीं है। रियलिटी ये है कि ये आ चुका है। ठीक है, अब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं मार्केट में ये पिच करना स्टार्ट करूं कि जी बोनेंजा हो गया, आपका खार्डी हो गया, सफायर हो गया, उन सबको बोलूं कि यार आप इतना पैसा लगाते हैं अपनी मॉडल्स को हायर करने में, पूरा एक सेट रेंट आउट करने में, फोटोग्राफर्स को हायर करने में, लाइटनिंग के लिए, हर चीज के लिए। तो व्हाई नॉट यू गाइस कैन जनरेट द एआई एड्स, राइट? इस पूरी वीडियो के अंदर मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी कोई फेक टच आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, ये तो मेरे फेस से सिमिलैरिटी की बात है, वरना जब हम इस चीज पे फोकस करेंगे जी, ड्रेस उनका हो एंड मॉडल पर हमारी हो, तो सेम मॉडल के ऊपर हम इस तरह की मॉडलिंग करा सकते हैं व्हेन विद द अमेजिंग जो है ना डिफरेंट वेबसाइट्स एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, राइट? सो हमने अपने कुछ टूल्स वगैरह बिल्ड किए जिसके ऊपर हमने एआई के एड्स बनाने स्टार्ट किए, और उसकी तरफ भी मैं जाऊंगी। और लेकिन उससे पहले, बल्कि हम एक काम करते हैं, पहले वो मैं आपको दिखा देती हूँ जो एड की मैं बात कर रही हूँ। हमने एक एआई से एड भी जनरेट किया, या दिस वन। Step in the room, all eyes on me. Fragrance popping, I'm the one to be. Fresh, so clean, I'm breaking the scene. One spray, baby, I'm a dream machine. Yeah, feel the vibe, feel the groove. One hit of this and you can lose. Make it last, make it smooth. Essence, got the magic, is the move. Friend Scent Body Spray. Pure freshness, purely friend scent. ये पूरा का पूरा जो एड है वो एआई जनरेटेड है, राइट? ये एक बॉडी स्प्रे का एड था, और इसको हमने जो है वो अपने डिफरेंट, हमारे अपने कुछ पर्सनल सॉफ्टवेयर्स हमने बनाए हुए हैं जिसके ऊपर हमने इसको बनाया। बताने का मकसद ये है कि वो टाइम आएगा नहीं, वो टाइम आ चुका है जिसके बारे में लोग पाकिस्तान में स्पेशली बात करें, जी एआई आएगा आएगा आएगा। पॉइंट इज दैट कि जिस एड में आपका 1 मिलियन 2 मिलियन लगते हैं यूजली, या आपका 10 मिलियन लगता है, वो एड अगर आपको 0.5 मिलियन के अंदर कोई बना के दे दे, ठीक है, सो अब मुझे बताएं कि वो लोग, वो मॉडल्स, ठीक है, देखें, ह्यूमन को 200% जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता एआई फॉर नाउ, बट इन पाकिस्तान फॉर नाउ, लेकिन कितनी ही देर लगेगी? ठीक है, जब आपके पास ऑलरेडी इस तरह के एड्स आ चुके हैं, इस तरह की चीजें आ चुकी हैं, और एक हमारे मेंबर हैं, वो एक्टर भी हैं बेसिकली, शामून अब्बासी, उन्होंने माशाल्लाह अपनी एआई की फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री स्टूडियो भी ओपन कर लिया है। वो उनकी टीम क्या करती है कि एआई से फिल्म्स बना रही है बैठ के। क्या टाइम लग रहा है उनको? कोई टाइम नहीं लग रहा। दे जस्ट डाउनलोड, दे जस्ट परचेज 2 to 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स जिसके थ्रू जो है वो डिफरेंट अपनी एआई की वीडियोस बना रहे हैं, राइट? एंड इफ यू गाइज ऑल्सो वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ म्यूजिक, ठीक है, तो देयर इज एन सॉफ्टवेयर, या ये कह सकते हैं एक वेबसाइट पे आप जाके suno.ai पे जाके आप किसी के लिए पोइट्री लिखना चाहें, गाना बनाना चाहें, ये जो आपने इसमें म्यूजिक सुना है ये suno.ai से हमने बनाया है। ठीक है, हमने उसको बता दिया है कि जी फ्रेंडसेट हमारा प्रोडक्ट है, इसके नाम पे तुम जो है ना वो इंग्लिश और उर्दू को मिक्स करके या XYZ लैंग्वेजेस को मिक्स करके कोई पोइट्रिक वे में या कोई ऑप्टिमिस्टिक वे में जो है ना वो कोई सॉन्ग बना दें। तो वो लोग जो ऑलरेडी अपने काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं यहाँ पे, अपनी प्रोडक्ट का, अपनी सर्विसेज के सॉन्ग्स वगैरह जाके वो चाहें तो उससे बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक अगर आप में से, क्योंकि इससे पहले कि सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाएं, क्योंकि हमने एक फील्ड को प्रॉपरली जो है वो डिस्कस किया है, सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग जो है ना वो जस्ट 2 मिनट के अंदर कोई 2 लोग भी अगर क्वेश्चन करना चाहें तो वो कर लें, देन वी विल मूव ऑन टू अवर another part as well. I cannot see the messages. There are two comments. वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा, एआई में जो डाटा फीड होता है या फीड किया जाता है, उसकी ऑथेंटिसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाता है कि हमको सही जवाब और मशवरा मिल सके? अच्छा ठीक है, ये एक सवाल आपका हो गया। कोई दूसरा बंदा सवाल कर ले तो फिर एक साथ ही मैं जवाब देती हूँ। आई Hello, मूव। I have one जी question. हाँ। Why या ChatGPT asks for Gmail password? ओके, सो यू आर मुबश्शिर अली Yes, एंड व्हाट्स योर एज मुबश्शिर? 14. 14, very nice. What do you do, मुबश्शिर? I study in 6th standard. 6 in this one? Oh, Yeah. amazing. Okay, thank you for the question. ओके, तो हमारे पास एक और चीज आई है। सैफ साहब का कहना है कि पीपल आर अफ्रेड टू इंडोर्स एआई बिकॉज दे स्ट्रांगली फील दैट एआई वुड इवेंचुअली रिप्लेस देम एंड दे हैव अ स्ट्रांग रीजन टू बिलीव दिस एज वेस्ट इज ग्रेजुअली अडॉप्टिंग देयर प्रैक्टिसेस। अच्छा, अब आप तीनों की, अच्छा जीमेल के हवाले से बेटा मैं आपको जवाब दे दूं कि वो जीमेल का पासवर्ड आपसे इसलिए पूछता है क्योंकि ओपन एआई आपका प्रॉपर डाटा चाहता है। सिर्फ ओपन एआई की बात नहीं है, आप जब भी किसी भी जगह पे किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप बात करते हैं या आप अपने वेब ब्राउजर से कोई भी चीज डाउनलोड करते हैं तो वो आपसे मोस्टली जो है वो साइन इन आपके मांगता है। साइन इन मांगने का मतलब ये कि आपका एक प्रॉपर डाटा उसके पास हो जाता है एंड देन आप देखिए कहीं पे भी आपसे कोई जीमेल मांगेगा ना वो आपसे पासवर्ड जरूर मांगेगा। ठीक है, द रीजन बिहाइंड कि वो आप इंडिविजुअल्स के साइन इन जरूर मांगता है क्योंकि आपने लेट्स सपोज कि अगर मैंने चैट जीपीटी परचेज करना है तो मैं अपनी उसी जीमेल के थ्रू ही परचेज करूंगी, नंबर 1। नंबर 2, हमारे पास बाकी जो दो एक क्वेश्चन मैं भूल गई बीच में आई थिंक। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ इंडोर्सिंग। अच्छा हाँ, यस, दूसरी चीज ये है कि हम किस तरह से सेव कर सकते हैं चीजों को एंड ऑल सारी चीजें। पॉइंट ये है कि देर आर 2 थिंग्स। नंबर 1, पहले तो आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लें कि जी डाटा इज अ न्यू ऑयल और आपको अपने डाटा की हिफाजत करना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। नंबर 2 ये है कि जिस तरह से सैफ साहब ने एक बात की कि लोग इंडोर्स करने से जो है वो घबरा रहे हैं एआई के हवाले से, तो देखिए घबराना जरूरी है, ठीक है, कहीं कहीं घबराना नहीं चाहिए लेकिन कहीं कहीं घबराना जरूरी है, लेकिन उस घबराहट का सॉल्यूशन क्या है हमें उस पर फोकस करना चाहिए। सॉल्यूशन हमारे पास ये है कि हम जो है वो अवेयर रहें कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम अपने डाटा को सेव कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं और आगे लेके जाया जा सकता है। अच्छा, अब मेरे फोन की बैटरी भी लो है तो हम एक काम करते हैं कि हम चलते हैं आगे अपने फर्दर टॉपिक्स की तरफ एंड देन वी विल कम एट द एंड ऑफ द सेशन के हम किस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, और डेटा के साथ एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अब एक ऐसी डिवाइस भी आ चुकी है जो कि आपके ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है एंड देन वट एवर यू आर थिंकिंग, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उस डिवाइस को सब पता होता है। और अभी बज़ाहिर उसको इस तरह से लेकर आए हैं मार्केट के अंदर कि जी आपने उस डिवाइस को लेट्स सपोज बता दिया कि मैं फैन ऑन करना चाह रहा हूँ या एसी ऑन करना चाह रहा हूँ या अपना फोन ऑन करना चाह रहा हूँ, तो आपने सिर्फ सोचा है और उस डिवाइस ने आपकी दूसरी डिवाइस से कनेक्ट होकर सारा का सारा काम कर दिया है। बट इन रियलिटी ये कितना खतरनाक है ये सोचने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, एड्स के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एड्स के लिए भी क्वेश्चन कर रहे हैं, एड्स एंड फोटोज के लिए। फोटो लैब इज एन एप्लीकेशन, ठीक है, जिसमें जो है वो आप अपनी इमेजेस एआई जनरेटेड बना सकते हैं। देन उसके बाद आपके पास लवेलेबल डॉट डेव है, ठीक है, वो यूज कर सकते हैं। फिर आप रनवे यूज कर सकते हैं उसके लिए। 3-4 डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर्स को जब आप मिक्स करके ट्राई करते रहेंगे तो आपकी कोई ना कोई एक नई चीज बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब हम बात करते हैं ब्रेन की। यूएस के अंदर एक कंपनी है कोडिफाई के नाम से, जिसने बेसिकली किया ये है कि यूजली क्या होता है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर कि जब आप के मुजरिम पकड़े जाते हैं तो आप उनको लेट्स सपोज अगर सजाए मौत दे दी है, ये 14 साल की सजा सुना दी है, तो 14 साल तक बाहर के मुल्कों में उनकी रिहैबिलिटेशन होती रहती है, यानी उनको सुधारने की कोशिश की जाती है ताकि जब 14 साल बाद वो जेल से बाहर निकलें तो वो एक अच्छे शहरी बन के निकलें। लेकिन 14 साल तक जो उनकी
रिहैब की जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको खाना दिया जाता है, वो सब भी तो एक कॉस्ट है ना, ठीक है। लेट्स सपोज किसी भी एक कैदी के ऊपर 14 साल के अंदर उनका 1 करोड़ रुपया लगता है, तो उन्होंने क्या आसानी की है कि उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बना दी है, एक ऐसी मशीन बना दी है कि जिसमें वो लोग 5 मिनट के अंदर उस क्रिमिनल की मेमोरी को री इम्प्लांट कर देते हैं एंड देन उसको रिहा किया जा सकता है। अच्छा, री इम्प्लांट करने का क्या मतलब है ये भी मैं बता दूं आपको। यानी कि अगर मैंने किसी का मर्डर किया है तो वो मेरी मेमोरी के अंदर जो है ना वो मर्डर वाला सारा सीन एक्सट्रैक्ट कर देंगे एंड देन मेरी मेमोरी के अंदर काइंडनेस, लव, केयर वो सब इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है। और जब मेरी मेमोरी री इम्प्लांट हो जाएगी, मेरे घर वालों को बुला के बता दिया जाएगा कि जी हमने इनकी मेमोरी में ये चीज़ें री इम्प्लांट की हैं। अब जब ये आपसे बात करते हैं तो आपने ये चीज़ इनको बतानी है कि जी दीज आर द थिंग्स जो इनके पास में हो चुकी हैं ऑल राइट। उसके लिए आपको एक वीडियो दिखा रही हूँ और ये सिर्फ कहानी या कोई मूवी नहीं है, ये रियल में ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सो हैव अ लुक ऑफ दैट सेशन कि उसमें क्या किया जा रहा है। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये बिल्कुल पॉसिबल है। आप कॉग्निफाई को सर्च कर सकते हैं और सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो यू विल गेट द आइडिया। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ, हैव अ लुक ऑफ दैट, this one. Welcome to Cognify, a facility designed to treat criminals like patients. Instead of spending years in an actual prison cell, prisoners could finish their sentence here in just a few minutes. Cognify could someday create and implant artificial memories directly into the prisoner's brain. These complex, vivid, and lifelike memories are created in real time using AI-generated content. Depending on the seriousness of the subject's crime and their sentence, the memories could be tailored to the rehabilitation needs of each subject. The artificial memories implanted by Cognify would be seamlessly incorporated into the existing neural networks of the brain, preventing cognitive dissonance and ensuring the subject experiences the memories as if they were real. The Cognify concept offers a new approach to criminal rehabilitation, transforming how society deals with offenders by focusing on rehabilitation rather than punishment. First, the prisoner is given a choice, either spending tens of years in a prison cell or seeking fast-track rehabilitation through artificial memory implantation. If the prisoner chooses to undergo fast-track rehabilitation, the Cognify device is used. Next, the prisoner undergoes high-resolution brain scanning to create a detailed map of their neural pathways. This brain map helps guide the Cognify device to target specific brain regions responsible for memory, reasoning, and logical thinking, such as the hippocampus, prefrontal cortex, amygdala, parietal lobe, and anterior cingulate cortex. Once the target brain regions are identified, Cognify is then placed around the head of the prisoner. The intensity and the type of artificial memories is then adjusted depending on the crime. Inside the criminal's mind, time would pass differently, slower than in real life, making them experience years' worth of artificial memories in just a few minutes. Synthetic memories are customized depending on the crime committed and the unique brain structure and psychological profile of the individual. Violent offenders could experience memories that are designed to trigger empathy and remorse, seeing their crime from the perspective of their victim, feeling their pain and suffering firsthand. Some memories are designed to trigger consequences and trauma. Such memories could simulate the long-term consequences of violent actions, such as the grief of the victim's family or the physical and emotional trauma endured by the victim. Artificial memories could cover a wide range of crimes, including domestic violence, hate crimes and discrimination, embezzlement, insider trading, theft and fraud. Cognify emotion regulation system could modulate neurotransmitters and hormones to induce specific emotional states such as remorse or regret, which is crucial for rehabilitation. Real-time monitoring and feedback mechanisms could track the prisoner's neural responses throughout the process, allowing the system to adapt and optimize the rehabilitation in real time with new visuals, sensation, and realistic AI-generated content. To ensure the long-term effect of the therapy session, the memories could become permanent, fully integrated into the subject's mind, as if they were part of their own personal experiences.
While subjects are undergoing therapy session, valuable data are collected from all the prisoners into a central computer for scientific research, which will help understand the criminal mind and determine the best approach to tackle crimes in society. AI-driven analytics could enhance the device's functionality, optimizing future procedures based on gathered data and insights. Cognify could feature encrypted storage for sensitive prisoner information and rehabilitation data. A compact and portable design would allow Cognify to be used anywhere in the world. It would be constructed with durable materials to withstand frequent use. Its energy-efficient design would ensure long operational life, reducing the need for frequent recharges. It would have the ability to integrate seamlessly with other prison systems, like security cameras and biometric identification. Once the therapy session is concluded, family members of the subject could be provided with a comprehensive report on the new artificial memories that have been implanted, offering them a chance to adjust to the subject's new, positive personality traits. The subject is then released back into society to start a new life away from crimes. The Cognify concept could revolutionize the criminal justice system by significantly reducing the need for long-term incarceration and its associated costs. Traditional prisons require substantial budgets for construction, maintenance, staffing, and prisoner care, including food, healthcare, and rehabilitation programs. By replacing extended prison sentences with brief, intensive rehabilitation through artificial memory implantation, the costs of maintaining prison facilities and supporting inmates could be drastically lowered. The funds saved from reduced incarceration and recidivism rates could be I would recommend कि reallocated to पूरी other वीडियो critical एंड तक areas. देख लेंगे ना तो उससे These might काफी चीजों include का आप लोग को education, आइडिया हो जाएगा और आपकी healthcare, क्लैरिटी आ जाएगी। infrastructure development, social welfare programs, or research and development initiatives that benefit society as a whole. By rehabilitating offenders more quickly, Cognify could enable them to reintegrate into society sooner and contribute to the workforce. This increased productivity could boost the economy and generate tax revenue, further offsetting the initial investment in such technology. Successful rehabilitation through Cognify could lead to safer communities, reduced crime rates, and improved social well-being. This could have far-reaching positive impacts on individuals, families, and society as a whole, contributing to a more stable and prosperous future. Apart from treating criminals, Cognify could also be used to treat severe memory loss by helping patients recall their past memories. It could also treat patients with PTSD by implanting positive memories that replace the negative ones. चलें जी, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने ये देखा एंड आई होप कि आपको इससे काफी चीजों का आइडिया हुआ होगा। अच्छा सैफ साहब, पहले आप मुबशिर का जवाब दे दें, देन आई विल रिप्लाई ऑल द क्वेरीज। मेरी बैटरी लो है, सो इसलिए मैंने कैमरा ऑफ करके चार्ज भी लगाया साथ साथ। होप इट्स फाइन फॉर यू गाइज। सैफ साहब, आप अवेलेबल हैं? जी, हमारा मेरे ख्याल में ऐसा अवेलेबल नहीं है, आप कंटिन्यू करें। अच्छा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेरीज आई हैं, लेट मी सी। अच्छा, पहली चीज तो ये है कि किसी ने कहा कि जी ये कहाँ स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे इस पे वर्किंग हो रही है। यस, सैफ साहब का कहना ये है कि जी मैंने ऑलरेडी इसको कोट कर दिया है कि जी इलॉन मस्क की ही अगर आप एग्जांपल्स देख लें तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2, हम चलते हैं कि किसी ने पूछा कि जी कहाँ हो रहा है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देयर इज अ कंपनी विद द नेम ऑफ कॉग्निफाई। लेट मी टाइप द नेम कॉग्निफाई। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको ये वीडियो भी मिल जाएगी और इसकी फर्दर रिसर्च भी मिल जाएगी कि किस तरह से जो है वो इसके ऊपर काम हो रहा है, और यूएस के अंदर ऑलरेडी काम हो रहा है इसके ऊपर। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है एक साहब पूछते हैं कि क्या ये डेंजरस नहीं होगा अगर इस तरह की चीजों को क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाए। अब देखिए, पॉइंट ये है कि इस वीडियो को के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से क्रिमिनल माइंड को चेंज करके जो है वो यूज कर रहे हैं एक पॉजिटिव माइंड बनाने के लिए। अगर माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तानी नेगेटिव पहले सोचते हैं, पॉजिटिव बाद में,
तो बाहर वाले पॉजिटिव पहले सोचते हैं, तो उन्होंने पॉजिटिव पहले सोचा। अब अगर आप ये कहते हैं कि क्या इसका अगर रिवर्स किया जाए और नेगेटिव माइंड को पहले बनाया जाए, लेट्स सपोज कि जिस तरह से लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और XYZ डिफरेंट चीज़ों के लिए जो है नेगेटिवली यूज करते हैं, तो जी अगर इस तरह के लोग वाकई ये सारे काम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए जो है ना फिक्रमंद होने वाली बात है कि कब जो है इसको नेगेटिव यूज करने के ऊपर जो है ना यूज यूटिलाइज किया जा सकता है, और फिर क्या होगा अगर इसका वाकई में नेगेटिव तरीके से जो है ना वो यूज किया जाए। जिस तरह से क्योंकि यहाँ पे बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, तो बताना ये चाहूंगी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं क्योंकि जितने भी हमारे सीनियर साथी यहाँ बैठे हुए उन सबको तो बहुत अच्छे से पता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग करना और ब्रेन क्या क्या वर्ड होता है वो, ब्रेन वॉश करना। सो वो लोग जो ब्रेन वॉश करने की नियत से जो है इसको यूज करना चाहेंगे तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, बट अगेन लेट्स सी कि ये नेगेटिव एस्पेक्ट कब और कहाँ और कैसे जो है वो यूज किया जा सकता है। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक और साहब हैं जिन्होंने एक सवाल किया था हमसे कि जी AI मॉडल्स जो हैं, व्हाट आर द रिस्क एंड बायसेस ऑन AI मॉडल्स एंड हाउ दे कैन बी मिटिगेट। वैसे तो आपने ये टेक्निकल सवाल किया है बाकी ऑडियंस के लिए, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं इसका जवाब जरूर दूंगी कि देखिए AI मॉडल्स, मशीन लर्निंग का वर्ड क्यों यूज किया जाता है, आपको भी पता है कि जी डेटा सेट्स के थ्रू जो है वो मशीन लर्निंग के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। अब इस वक्त AI इस लेवल पे इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसके हाथ में डिसीजन मेकिंग दे दें, क्योंकि बायसनेस जो है वो उसकी, लेट्स सपोज एक अगर हम केस स्टडी लेते हैं कि रिस्क कहाँ कहाँ पे आ सकता है, तो डिसीजन मेकिंग में आपको जो है वो चैलेंजेस आ सकते हैं, प्राइवेसी वायलेशन के अंदर चैलेंजेस आ सकते हैं, लैक ऑफ एक्सप्लेनेबिलिटी के अंदर आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, और डिफरेंट ऐसे वेरिएंसेस हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेज में आपके पास रिस्क जो है ना वो बिल्कुल आता है। अब बात होती है, लेट्स सपोज अगर मैं डिसीजन मेकिंग की ही बात करूं और अगर HR के हवाले से एक पर्सपेक्टिव हम ले लें कोई भी यूज केस, उसमें होता क्या है कि ह्यूमन के हवाले से आपने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है और वो अगर आपका AI मॉडल जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, तो उसकी जगह आप ये कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग टू मिटिगेट दैट, अपनी मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज के अंदर आप इसको ऐड कर सकते हैं कि आपका ह्यूमन इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है उस डिसीजन के अंदर। लेट्स सपोज अभी बहुत सी ऐसी फॉरेनर कंट्रीज हैं जिन्होंने क्या किया कि AI को जो है ना वो डिसीजन मेकिंग पावर अपनी दे दी है, ठीक है, लेकिन उससे हो क्या रहा है कि अगर AI ही 24/7 आपकी डिसीजन मेकिंग करता रहेगा तो वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर सकता है, और इसमें देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, जब इंसान भी जो है माशाल्लाह मिस्टेक्स कर सकता है, AI भी मिस्टेक कर सकता है, कोई भी मिस्टेक कर सकता है, इसमें वैसे भी कोई दो राय नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जब AI मिस्टेक्स करेगा तो उसमें आपने इस टाइम पे बिल्कुल भी अथॉरिटी तो देनी ही नहीं है AI को कि वो पूरी फुल अथॉरिटी से कोई डिसीजन जो है ना वो ले सके। ह्यूमन इंटरेक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा आपके पास जरूरी है, ठीक है। सो देयर आर अ लॉट ऑफ रिस्क एज वेल एज उसको मिटिगेट करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके भी हैं। सो दीज आर सम थिंग्स। अच्छा जी, सैफ साहब कहते हैं जी 1993 के अंदर मूवी डेमोलिशन मैन इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर यूजिंग कॉग्निफाई फॉर द, देखिए ये सैफ साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि मूवी में 1993 में उन्होंने कॉग्निफाई वाली जो अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाई उसके एक एग्जाम्पल बेहतरीन दिया है। हमें चाहिए कि बजाय इसके कि जी वीलॉगिंग्स हम देख रहे हैं फजूल के या XYZ बहुत फजूल के, हम मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बहुत ही अनप्रोडक्टिव चीज़ों के ऊपर, तो बजाय इसके आप जाके ऐसी प्रोडक्टिव वीडियोस मूवीज जाके देखें जिससे आपको ये सारी चीज़ें ना कनेक्ट होती हुई नजर आए। रिसेंटली नेटफ्लिक्स ने भी एक मूवी लॉन्च की है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, देयर आर 2 मूवीज, ठीक है। एक मूवी का नाम मैं सर्च करके आपको ग्रुप में भेजती हूँ। उस मूवी के अंदर क्या है कि आपका ब्रेन किस तरह से आपका AI किस तरह से